दीपिका पांडे सिंह जी और हमारे तमाड़ के विधायक आपके दादा विकास मुंडा जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिव, हमारी महागठबंधन सरकार के आए हुए जितने भी यहाँ पे नेतागण हैं और हमारे यहाँ पर में कलाकार भाई बंधु सब, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और भारी तादाद में आई हमारी माताएं बहनें, भाई दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। कैसे हैं आप? कैसे हैं? और बताइए, पहला सवाल, कुछ अपनी बातों को बोलने से पहले मैया सम्मान योजना पसंद आ रही है? आ रही है? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए अगर आपको पसंद आ रही है तो। पसंद आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि हमारे झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरुआत हुई है और ये पहली बार है झारखंड बनने के बाद, और ये पहले आपके मुख्यमंत्री, आपके दादा, आपका बेटा है जिन्होंने हमारी आधी आबादी के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। और इससे पहले झारखंड में कितनी लोग आए, कितने मुख्यमंत्री बने, जिस तरीके से हमारी घर की महिलाएं अपना सब कुछ छोड़ करके अपने परिवार को निछावर कर देती है, अपने आप को हमेशा गिनती में पीछे रखती है, लेकिन जो अपने आप को गिनती में पीछे रखती हैं उनको आगे बढ़ाने का काम आपके दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन जी ने किया है। और जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि ये जो खुशियां हैं, ये जो ताकत है, ये आत्मविश्वास है। आज अगर झारखंड में हमारी बिटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं अगर जोश के साथ में हमारे इस झारखंडी सरकार के साथ में है, तो ये इसीलिए है कि कोई झारखंड में आया है जिसने पहली बार उनके बारे में सोचा है, उनकी चिंता की है। आपके साथ मैं बताना चाहूंगी, इस मन से हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को मैं नमन करना चाहूंगी। आज हम लोग उनके जन्मस्थल उलीहातू से उनका आशीर्वाद लेकर के आज की हम ये यात्रा को प्रारंभ किए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे वीर शहीद, वे हमें यही सिखाते हैं, आपके पास अगर संसाधन नहीं है, अगर आपके पीछे कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है, आपके लिए एक क्रांतिकारी सोच होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और वो क्रांतिकारी सोच की वजह से आज हम उन्हें वीर शहीद भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया झारखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, अपने आदिवासियों के लिए। और कहीं ना कहीं ये हमें यही सिखाता है कि हमारे वीर शहीदों ने जिस तरीके से उस वक्त अपना सर नहीं झुकाया, समझौता नहीं किया, उस तरीके से आज हेमंत सोरेन भी अपने आदिवासी भाइयों के लिए कभी भी सर नहीं झुकाएगा, कभी समझौता नहीं करेगा। ये झारखंड है हमारा, और हम गौरव से बोलते हैं, इस झारखंडियत को अगर बचाना है तो हमारे सभी भाई दादा सब लोगों को साथ में मिल करके लड़ना है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा है कि हमें निरंतर अपना मान सम्मान हासिल करके आगे बढ़ना है। आप लोगों को पता ही है झारखंड में कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। आप लोग बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड में आप पढ़िए, यहाँ देखिए किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा हरित योजना, अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन, पढ़ते जाइए, एक के बाद आपको याद आ जाएगा। अगर चेहरों पे चमक आ रही है, ये रंग बिरंगे
अगर ये होर्डिंग लगे हैं, ये काम करके हम यहाँ पर में आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं, कोई झूठा वादा करके नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर में समृद्धि लाना है झारखंड में, और सबको अगर आगे बढ़ करके लेकर के जाना है, तो बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक, हमारे बच्चे जन्म लेकर के बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सारी की सारी योजनाएं हैं। और ये योजनाएं किस लिए? ताकि हमारा झारखंड, हम लोग खाना खाते हैं ना, सोना झारखंड, सुंदर झारखंड, तो क्या है ये झारखंड? झारखंड की खूबसूरती है यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा, सुंदर वेशभूष, हमारे मांदर, हमारे छऊ नृत्य, क्या है ये हमारी कला संस्कृति को बताते हैं। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं, क्या है? हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। और हमें प्रकृति क्या सिखाता है? हमें प्रकृति ये सिखाता है कि अगर मन में विश्वास है तो चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह अडिग होकर के खड़े रहना है, सर उठा करके, सीना चौड़ा करके, और उस तरीके से स्तंभ जैसे पहाड़ को हिला नहीं सकता। आपकी उम्मीदों को, आपके सपनों को, आपके विचारधारा को कोई हिला नहीं सकता। और झारखंड में हेमंत सोरेन जी, हमारी महागठबंधन की सरकार जिस तरीके से हमारी योजनाओं की गंगा बहा रही है, हम लोग मुंह जबानी नहीं बोलते हैं, हम लोग काम करके दिखाते हैं। और आज आपको मैं बताऊं, जब हम लोग, अभी 5 साल पूरा भी नहीं हुआ है, झारखंड की सारी आधी आबादी हमारे से ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है, हेमंत सोरेन जी को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है इस गठबंधन की सरकार को। और ये आशीर्वाद देख करके, ये महिला की ताकत देख करके हमारे विपक्ष लोग परेशान हो गए। और सुनने में आ रहा है कि नई योजना इसी के तरह से लाने का और इससे दुगुना पैसा देने का बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी, तो वो 5 साल ये लोग छाती पीट के ये बोलते रहे कि झारखंड में पहली बार बीजेपी ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है। अरे भाई, कार्यकाल तो आपने पूरा किया, लेकिन आधी आबादी के बारे में इतनी सी भी आपको चिंता नहीं आई। और आज जब झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू हो गई है, उसका लाभ 1 किस्त 2 किस्त जा चुका है, तब इनको होश आ रहा है, तब ये बता रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हम योजना लेकर आएंगे और इस राशि को हम दुगना करेंगे। अरे आपके इतने खोखले वादे हैं, आप सिर्फ फॉर्म भराने का काम करते हैं। याद रखिएगा, ये लोग आएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, और ये फॉर्म सिर्फ यहाँ नहीं, पहले से भी भरवाते आए हैं। साल का 2 करोड़ नौकरी, उसके लिए फॉर्म भरवाया, खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे आपको, ये सपने दिखा के फॉर्म भरवाया। अभी फिर से ये लोग फॉर्म भरवाने की बात कर रहे हैं। फॉर्म लेने के बाद जरूर पूछिएगा कि पहले 15 लाख हमारे अकाउंट में डलवाइए। हमारे राज्य के साथ साथ हमारे देश में आप लोगों ने वादा किया था कि आप करोड़ों नौकरियां देंगे, पहले वो दिलवाइए, उसके बाद करवाइएगा। हमारी झारखंड की सरकार हमारी आधी आबादी के लिए वो सौगात लेके आई है जो झारखंड में पहले किसी ने सोचा तक नहीं, सपना तक नहीं देखा। और आज ये भयावह स्थिति हो गई है, उनकी ये
से डट करके अपनी लड़ाई लड़े थे, उस तरीके से झारखंड फिर एक और बार अपना ढेर सारा आशीर्वाद अपने दादा हेमंत सोरेन जी को, अपना बेटा हेमंत सोरेन जी को और उनकी अगुवाई में हमारी महागठबंधन की सरकार को देने के लिए जा रहे हैं। और आखिर में याद रखिएगा, ये मैया सम्मान यात्रा में जिस तरीके से आप लोगों का हुजूम आ रहा है, आपका आशीर्वाद देने आप लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो PIL करवा रहे हैं। ये PIL करवाने वाले लोग शायद ये नहीं जानते कि अगर घर की महिला ने ये ठान लिया कि उसकी सम्मान, उसका अधिकार अगर देने वाला कोई दाता आया है, तो ये इस बार का आशीर्वाद उसी दाता को मिलने वाला है जो उनकी हमारी बहनों बेटियों के चेहरों में खुशियां लेकर के आया है। और ये कुंडी, ये धरती को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इस धरती में मैं आपको बताना चाहूँगी, आप शायद हमारे विपक्षी लोगों के चालों से ज़्यादा आप लोग वाकिफ रखते होंगे। डबल इंजन की सरकार के समय किस तरीके से इन्होंने हमारे हजार आदिवासियों के ऊपर में केस कर दिया था। ये बड़े बड़े लोग यही करते हैं, जो अपनी आवाज उठाए, जो अपने हक की लड़ाई लड़े, उनके ऊपर FIR करवाते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं। लेकिन ये हमारे विपक्षी भूल गए कि ये झारखंड है, झारखंड, और झारखंड में अगर करारा जवाब देना है तो आगे आने वाले रणभूमि में आ जाइएगा। जिस तरीके से लोकसभा में हमारी 5 की 5 आरक्षित सीटें आप लोगों के वजह से, आप लोगों के प्यार के वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हमने जीता है। इस बार आने वाला जो रण है, उस रण के लिए हम भी तैयार हैं, हमारी आधी आबादी तैयार है, हमारा पूरा झारखंड तैयार है। ले आइए जितने भी नेता हैं आपके पास, केंद्र में जितने नेता हैं ले आइए, और दूसरे राज्यों में कितने मुख्यमंत्री हैं ले आइए। ये झारखंड के वीर सपूतों की धरती है, ये झारखंड में हर एक कोने में हमारे शहीद हैं और उनके यहाँ पे खून बहा है, ये वो है और उनकी ये वंशज है, और ये अपना